और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमीरपुर जिला से मुख्यमंत्री के रूप में जब मैंने शपथ ली, उस समय मेरे मन में कई विचार आते थे। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद मैं जब अभी सुख आश्रय के लाभार्थियों से बात कर रहा था तो मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही थी। शपथ लेने के बाद मैं बालिका अनाथ आश्रम में गया। उन प्यारी नन्ही बच्चियों से मैंने कुछ सीखा और एक ध्यान मेरे दिमाग में हमेशा रहा कि जिन बच्चों के माता नहीं है, जिन बच्चों के पिता नहीं है, उनके लिए कोई योजना लाई जाए। मैंने इस दृष्टि से सोचना शुरू किया और 10 महीने बाद मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना धरातल पर आई और आज जब उसका लाभ इन हमारे बच्चों को मिल रहा है तो मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। हमने हिंदुस्तान का पहला कानून बनाया और कानूनी रूप से उन बच्चों को ये अधिकार दिया जिनके पास जिनकी माता नहीं है, जिनका पिता नहीं है, अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं, पैदा होने के बाद से 27 साल की उम्र तक पूरा खर्चा उनका सरकार ही करेगी। उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया, यानी सरकार ही माता है और सरकार ही पिता है, जिसके अंतर्गत इन बच्चों को हमारा लाभ पहुंच रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले 14,000 करोड़ रुपया दिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो सैंक्शन करवाया था डबल इंजन की सरकार के समय, दिसंबर में हार गए वो चुनाव। उसके बाद के जो बचे हुए 3 महीने थे वो कर्ज को हमारे साथ जोड़ रहे हैं, जो कि उनके समय का स्वीकृत कर्ज था जिसका हमने सदुपयोग किया। उसके बाद जो हमारी सरकार का पहला बजट आया उसमें सिर्फ अभी तक हमको 6600 करोड़ रुपए का ही कर्ज मिला है। हम भारत सरकार से ये भी मांग रहे हैं कि हमें थोड़ा और कर्ज ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर करें। पिछले साल 14,000 करोड़ खर्च करने के बाद हमारे पास 6600 करोड़ दिया, 8,000 करोड़ कम आया है, फिर भी सरकार में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी है हमारी सरकार ने। यही आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम है। सर, अनुराग ठाकुर का बयान है कि कांग्रेस सरकार जो हिमाचल की सरकार है उसे अब आई है राम मंदिर बनने के बाद श्री राम की है। मैं तो सुबह भी राम जी को पूजा करता हूँ और संध्या काल में जब कभी भी समय लगता है तो हमारे मंदिर में राम भगवान जी है, उस समय भी करता हूँ। वो तो मुझे लगता है कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो हमारे पर टिप्पणी करने से अच्छा है वो राम के आदर्शों को। सर, डॉक्टर्स लगातार विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं सर, डॉक्टर्स का, और कह रहे हैं कि जो भी विसंगतियां हैं, उनकी मांगे हैं, उनको पूरा किया जाए। काले बिल्ले लगाकर रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं सर, कब तक उनकी मांगे सुनी जाएंगी? देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है और डॉक्टर्स को भी समझना चाहिए कि उन्हें रोज़गार चाहिए। तकरीबन 1200 के करीब डॉक्टर अभी MBBS करने के बाद घर में बैठे हैं, तो जो डॉक्टर इस पर किस मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सबकी बात ये सरकार सुनती है और जो न्याय संगत बात होगी उस पर सरकार गौर करेगी। सर, विपक्ष जो है इस पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इस पर सवाल उठा रही है, कह रही है कि सिर्फ कागज इकट्ठे किए जा रहे हैं और कुछ काम नहीं हो रहा है। शुरू में कागज़ को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको ध्यान से पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद उस पर एक्शन होता है, यही प्रक्रिया होती है। उनकी तरह सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया गया जनमंच की तरह। ये जो कार्यक्रम है ये सरकार गांव के द्वार तक पहुंची है इस आशा के साथ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में इस प्रदेश का जो बेड़ा गर्क किया और जो लोगों को ठगा है
वो भी जनता के ध्यान में ये बात लाई। सर लोकसभा चुनाव आ रहे हैं सर, लेकिन बीजेपी की तुलना में अगर बात करें तो कांग्रेस का संगठन कहीं ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहा। कांग्रेस की सरकार जो एक्टिव नज़र आ रही है, इसमें संगठन भी एक्टिव ही है। संगठन अपना कार्य कर रहा है, सरकार भी अपना कार्य कर रही है। ये जो इतनी लोगों की लोग यहाँ जो हमारे सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में आ रहे हैं, ये संगठन द्वारा ही एकत्रित किए गए लोग हैं। ये सरकार की सर आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर आपने कहा था कि पॉलिसी बनाएंगे, आउटसोर्स कर्मचारियों को मेरा क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, उनको जो सैलरी नहीं मिल रही है वो सैलरी मिलेगी। मैं आपने मेरे ध्यान में बात लाई, इस पर गौर करूँगा। धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।